गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री राम। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान में लोकसभा की बैठकों के बारे में, है ना। बैठक कैसे होती है, क्या प्रक्रिया है बैठक की, ये बताएंगे, है ना। लोकसभा संसद का प्रमुख सदन होता है, ये आपको ध्यान रखना। जनता द्वारा चुने गए जो सांसद होते हैं, है ना, लोकसभा में बैठते हैं। और हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसीलिए सरकार जो आपकी है लोकसभा ही चुनाव होता है, उसके बाद सरकार बनती है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा। तो लोकसभा की बैठक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। बैठक के बारे में जानेंगे सबसे पहले। तो भारत में जो है ना आपकी लोकसभा की जो बैठक हुई थी, है ना, पहली सरकार जब बनी थी उसके बारे में बात करेंगे ना। तो भारत में पहली जो आपकी बैठक हुई थी, है ना, लोकसभा की जो पहली बैठकें हुई थी वो कब से कब तक चली, है ना। पहली बैठक जो हुई थी बेटा 17 अप्रैल 1952, है ना। मतलब लोकसभा का जो 5 साल का कार्यकाल होता है वो कब से कब तक है। 17 अप्रैल 1952 से 3 अप्रैल 1957, ये पहला लोकसभा का कार्यकाल था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल जो है आपका है 1957, 4 अप्रैल, ठीक है ना। 4 अप्रैल 1957 तक जो है ना आपकी बेटा पहली लोकसभा कार्यकाल था, है ना। इसमें पहली बैठक हुई थी आपकी 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957, है ना। इस लोकसभा के जो पहले आपके अध्यक्ष थे ना, पहले लोकसभा के अध्यक्ष, है ना, पहले लोकसभा के अध्यक्ष, क्वेश्चन पूछता है बेटा लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे, है ना, जीवी मावलंकर। कौन थे? मावलंकर। कौन थे बेटा? जीवी मावलंकर थे, ठीक है ना। मावलंकर थे, मतलब ऐसा ही बोल सकते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या बोल सकते हैं बेटा? गणेश वासुदेव मावलंकर, ये थे बेटा पहले अध्यक्ष। हमारी लोकसभा के पहले अध्यक्ष ना, लोग पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या है बेटा? जीवी मावलंकर, या पूरा नाम देखें तो गणेश वासुदेव मावलंकर। ये हमारी लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और यदि ये वर्तमान की बात करेंगे बेटा, तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है बिरला। कौन है बेटा? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला है, ठीक है ना। ये 17वीं, कौन सी? 17वीं 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। क्लियर है? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, और पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, इनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है ना। और पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात करेंगे, उपाध्यक्ष की बात करेंगे, तो उपाध्यक्ष कौन थे बेटा? वो थे एम अनंत सैनम, अनंत सैनम एंगर। कौन थे बेटा पहले? एम अनंत सैनम एंगर, ये उपाध्यक्ष थे पहली लोकसभा के, ठीक है। ये आपको याद रखना बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं? लोकसभा की बैठकें पढ़ रहे हैं, है ना। पहले तो लोकसभा का कार्यकाल आपने देखा ना बेटा, लोकसभा का कार्यकाल जो पहला था वो 17 अप्रैल से 1952 से स्टार्ट हुआ और 4 अप्रैल 1957 तक चला, है ना। अब ये लोकसभा का जो पहला जो कार्यकाल था उसमें अध्यक्ष तो होगा ना बेटा। पहला अध्यक्ष कौन बनाया था? पहला अध्यक्ष बनाया था गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सैनम एंगर, ठीक है। वर्तमान में जो लोकसभा कार्यकाल है बेटा, वो वर्तमान में है आपके जो अध्यक्ष है वो ओम बिरला है ना। ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 17वें नंबर की लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, जब भी लोकसभा की बैठक होती है तो आपको चाहिए होता है एक अध्यक्ष, है ना, जो अपने अध्यक्ष के बारे में जान लिया, ठीक है ना। लोकसभा में जब बैठक होती है तो अध्यक्ष चाहिए होता है ना। तो अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे? वासुदेव मावलंकर, और वर्तमान में है ओम बिरला। ये दोनों ही आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट से दोनों ही इंपोर्टेंट है, ठीक है ना।
उपाध्यक्ष आप याद रखो मत रखो, लेकिन पहले अध्यक्ष कई बार क्वेश्चन पूछा है और वर्तमान अध्यक्ष पूछना है, और आपको वर्तमान में सत्रहवीं लोकसभा के अध्यक्ष भी याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर आप क्या होगी बेटा, अध्यक्ष की बात हो गई। अब हम देखेंगे बेटा लोकसभा की बैठक। ठीक है ना, लोकसभा की बैठक हम देखेंगे। देखो लोकसभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है अध्यक्ष, है ना, कौन करता है, अध्यक्ष। ठीक है, लेकिन लोकसभा की जो बैठक होती है बेटा ना, लोकसभा की जो बैठक बोल सकते हैं या अधिवेशन, लोकसभा का अधिवेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अधिवेशन या बैठक, जो भी बोलना है आपको। ठीक है, लोकसभा का अधिवेशन या बैठक। तो लोकसभा का अधिवेशन या बैठक होती है, कौन बुलाता है बेटा, राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है ना, बुलाता है मतलब आहूत करता है आहूत करता है या उसको स्थगित करता है ना, स्थगित करता है। ठीक है ना, बात को समझना बेटा, लोकसभा का जो अधिवेशन या बैठक है उसे राष्ट्रपति आहूत करता है या बुलाता है या उसको स्थगित करता है। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है बेटा। ठीक है ना, लोकसभा की बैठक जो है ना आपकी, कौन बुलाएगा, लोकसभा का जो आपका सॉरी लोकसभा जो राष्ट्रपति जो है वो बुलाते हैं लोकसभा की बैठक। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि दो बैठकों के बीच में, है ना, दो बैठकों के बीच में, बैठकों के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए ना, बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब पहली बैठक और फिर दूसरी बैठक, जैसे मान लो पहली बैठक हुई है ना, पहली बैठक हुई, ठीक है ना, ये होती है बजट के टाइम पर। ठीक है ना, बजट के नाम पर पहली बैठक होती है, पहली बैठक और दूसरी बैठक जो होगी है ना, दूसरी जो बैठक होगी है ना, उन बैठकों के बीच में 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है बेटा, है ना। 6 माह के अंदर ही अंदर दो बैठक होनी चाहिए। 6 माह से ना एक बैठक होने के बाद दूसरी बैठक जो होगी ना 6 माह से अधिक समय के बाद नहीं होनी चाहिए, 6 माह से पहले पहले दूसरी बैठक होनी चाहिए, है ना। तो बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। लोकसभा की बैठक जो है बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। स्थगित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 6 माह के अंदर ही अंदर दो बैठक होना चाहिए, 6 माह से ज्यादा अंदर अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दो बैठकों के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। क्लियर है, यही प्रोसेस राज्यसभा की है, सेम टू सेम। मैंने आपको राज्यसभा में जो है ना बताया होगा, है ना, क्लास जब पढ़ाई थी मैंने, तो राज्यसभा की बैठक भी कौन बुलाता है, राष्ट्रपति ही बुलाता है। ठीक है ना, राज्यसभा की बैठक भी राष्ट्रपति बुलाता है और स्थगित भी राष्ट्रपति करता है। साथ साथ में दो बैठकों के बीच में जो आपका है 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। यही प्रोसेस राज्यसभा में है, यही प्रोसेस लोकसभा में है। दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही संसद के दोनों सदन हैं ना, तो ये बैठकों वाली प्रक्रिया दोनों की समान है, बस अधिकार अलग अलग है, कार्य अलग अलग है ना। वो भी पूरे सेम है लगभग लगभग, कुछ एक अधिकार जो है ना लोकसभा में ज्यादा है क्योंकि वो जनता द्वारा चुना गया क्या होता है, सदन होता है, इसीलिए। बाकी जो है ना आपके सेम रहते हैं। तो ये बैठकों वाला मामला है, इस दोनों में ही सेम है, लोकसभा में और राज्यसभा में, है ना। लोकसभा का जो अधिवेशन होता है, बैठक होती है, वो राष्ट्रपति ही बुलाता है और स्थगित भी राष्ट्रपति करता है। कंडीशन ये है कि दो बैठकों के बीच में 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद बेटा क्या होता है, जब बैठक होती है तो बैठक की एक कंडीशन होती है, वो होती है गणपूर्ति या कोरम। क्या होती है बेटा, गणपूर्ति या कोरम, है ना। मतलब जो है बैठक बैठक जो होती है ना उसमें बैठने के लिए न्यूनतम मतलब कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए जब बैठक हो, है ना। एक मतलब जो है ना गणपूर्ति उन्होंने निर्धारित संविधान में क्या की, गणपूर्ति निर्धारित की। गणपूर्ति मतलब कोरम, कोरम निर्धारित किया, है ना। साफ साफ बोला कि भैया इतने सदस्य नहीं होंगे तो बैठक नहीं होगी, तो स्थगित कर दिया जाए, है ना। मतलब जितने सदस्य जो संविधान में लिखे हुए हैं उतने सदस्य से कम हुए तो बैठक नहीं होगी और ज्यादा हुए तो बैठक हो जाएगी, है ना। कोरम भी डिसाइड किया है, ऐसा नहीं कि दो लोग आए और बैठक हो गई, ऐसा नहीं है ना। तो अनुच्छेद 100 के 3 के अनुसार संविधान में गणपूर्ति का और कोरम का प्रावधान है, और ये कोरम और गणपूर्ति बेटा दोनों राज्यसभा के लिए भी यही है,
राज्यसभा के लिए भी यही है और लोकसभा के लिए भी यही है, ध्यान रखना, ठीक है ना। दोनों के लिए है ना, आप ये दोनों समझ लो। मैंने आपको राज्यसभा पढ़ा दिया है वैसे, लेकिन दोनों के लिए सेम ही है, दोनों के लिए सेम ही है। आपको ध्यान रखना है, जब भी कभी बैठक के लिए राष्ट्रपति बुलाएगा या लोकसभा या राज्यसभा की बैठक होगी, उस बैठक में गणपूर्ति होगी तो ही बैठक होगी, वरना उस बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा, मतलब समाप्त कर दिया जाएगा, उस दिन बैठक नहीं है ना। तो गणपूर्ति का मतलब ये है बेटा कि सदस्य जिस भी सदन में हो रही है ना, जिस भी सदन में हो रही है उस सदन का है ना, जिस सदन में हो रही है उस सदन का है ना 10वां भाग ना बेटा, 10वां भाग होना चाहिए, 10वां भाग होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 10वां मतलब बेटा 10% भाग होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 500 है ना 43 सीटें हैं तो 10वां भाग ये आपका होना चाहिए, है ना। या हम ऐसा बोल सकते हैं 1/10, 1/10 टोटल संख्याओं का 10वां भाग, 10वां भाग ये हो गई आपकी गणपूर्ति का क्राइटेरिया होगा, ठीक है ना। जब भी कभी लोकसभा या राज्यसभा की बैठक होगी तो उसका संविधान में कोरम डिसाइडेड है कि कुल भाग का 10वां भाग उपस्थित होगा तभी बैठक होगी, वरना वो बैठक नहीं होगी, ठीक है। ये कोरम निर्धारित किया है, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया। तो राज्यसभा या लोकसभा जिसकी सदन की बैठक हो रही है उसका जो कोरम है बेटा वो कितना है, कोरम है 10वां भाग, है ना। कितना है बेटा 10वां भाग, जैसे कि 1/10 ऐसा भी आप लिख सकते हो, ये आपका पेपर में ऐसा ही लिखा है, ठीक है 1/10 भाग, है ना। और लोकसभा कितना हो रहा है बेटा, तो लोकसभा की जो बैठक होगी, लोकसभा की जो बैठक होगी तो उसमें कम से कम जो है ना 55 व्यक्ति आना चाहिए। कितने बेटा 55 सदस्य, ध्यान रखना कितना बेटा, लोकसभा में 55 सदस्य आएंगे तभी बैठक होगी, ठीक है ना, ये समझ लो आप। 10वां भाग कितना हो रहा है 55 सदस्य, है ना। लोकसभा की बैठक कभी होगी जब उसमें 55 सदस्य आएंगे, 55 से कम होंगे लोकसभा की बैठक रद्द कर दी जाएगी, स्थगित कर दी जाएगी। ये समझ लेना बेटा, कोरम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछता है लोकसभा का कोरम कितना है ना, सदस्य संख्याओं का कोरम कितना है। तो 1/10वां भाग कितना बेटा, 1/10वां भाग जो है ना वो लोकसभा का कोरम है। यदि इतनी संख्या यदि आती है तो ही बैठक होती है, वरना नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कोरम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, कोरम से क्वेश्चन आता है, कोरम से क्वेश्चन आता है। समझा कि नहीं आया बेटा। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा बेटा, लोकसभा का जब आम चुनाव होता है, आम चुनाव होने के बाद क्या बेटा क्या होता है, अध्यक्ष बनाया जाता है ना। अध्यक्ष बनाने के बाद अब आती है प्रोसेस इसकी बैठक होगी, क्योंकि बैठक होगी तब जब अध्यक्ष होगा, है ना। क्योंकि उनको जो है ना उसकी नियम उसकी प्रक्रिया बनाने की रखने के लिए एक अध्यक्ष होना जरूरी है। तो अध्यक्ष चुनने के बाद फिर होती है बैठक की प्रक्रिया चालू, है ना। तो सबसे पहली जो अपनी लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक रहा, जिसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, है ना। क्लियर है। और वर्तमान में 17वीं जो आपकी लोकसभा कार्यकाल है 17वीं नंबर की है, इसके अभी वर्तमान में ओम बिरला है। बैठक में प्रोसेस देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बैठक जब भी अधिवेशन होता है तो राष्ट्रपति बुलाता है, कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का, है ना। बैठकों के लिए या अधिवेशन के लिए बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति बुलाता तो है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा का अंतर होता है तो बैठक जो है ना आपकी ठीक नहीं मानी जाएगी। मतलब एक बैठक जो हो चुकी है पहले अप्रैल में हो जाती है, लगभग लगभग मार्च अप्रैल में, एक बैठक होने के बाद दूसरी बैठक होगी उनके बीच में जो है आपका 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर चाहे आप 2 बुलाओ 4 बुलाओ 6 बुलाओ, हर महीने बुलाओ हर 15 दिन बुलाओ, लेकिन दूसरी बैठक में और पहली बैठक में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब संविधान में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर अंदर दूसरी बैठक भी होना चाहिए, है ना। क्लियर है। इस प्रकार से लेकिन आपका यदि बैठक होती है तो उसका उन्होंने न्यूनतम संख्या भी निर्धारित कर दी है कि कुल जनसंख्या जो है आपकी उस जनसंख्या से मतलब नहीं है लोकसभा की, लेकिन बैठक होगी तो उसमें कम से कम सदस्य होना चाहिए इतने जो कि सभा की बैठक हो सके, है ना। तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी करी बेटा 10वां भाग, है ना। कितना बेटा 10वां भाग, 1/10वां भाग जो है ना होना चाहिए तभी लोकसभा की बैठक
होगी। जैसे मैंने बताया आपको 55 सदस्य होना चाहिए तभी लोकसभा की बैठक होगी, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है? और यही प्रोसेस आपकी राज्यसभा में, ठीक है। और अब आता है अनुच्छेद आपका 100, 100 नंबर का अनुच्छेद क्या बोलता है ना? 100 नंबर का अनुच्छेद बोलता है गणपूर्ति या कोरम नहीं होगा, है ना, तो बैठक नहीं होगी। क्लियर है? कोरम नहीं हुआ तो बैठक भी नहीं होगी। नियम के अनुसार बैठक भी क्या नहीं होगी बेटा? नहीं होगी, ठीक है ना। कोरम नहीं तो बैठक नहीं, कोरम होना जरूरी है। गणपूर्ति जो आपकी है 1/10वां भाग, 1/10वां भाग है तभी बैठक होगी। यदि 1/10वां भाग नहीं है, मतलब 55 सदस्य नहीं है, तो बैठक नहीं होगी। ये संविधान के नियम के अनुसार है ना। संविधान में आपकी लोकसभा का नियम है कि 10वां भाग होना चाहिए, वही राज्यसभा में है, ठीक है। गणपूर्ति नहीं तो कोरम नहीं, है ना। अब ये बताओ बेटा, राष्ट्रपति ने तो 100 बुला ली, राष्ट्रपति ने 100 बुला ली भैया कि आओ भैया लोकसभा की बैठक होगी। बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति ने सभी लोगों को बोल दिया भैया कि आप बैठक है, इस दिन आप आ जाना, है ना। अब उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है बेटा? तो अध्यक्ष करता है ना। अब अध्यक्ष का बेटा कर्म क्या रहेगा? अध्यक्ष का कर्म क्या रहेगा ये समझो आप, है ना। यदि गणपूर्ति है, 1/10वां भाग है तो बैठक होगी, है ना। यदि गणपूर्ति नहीं है, ध्यान रखना, गणपूर्ति नहीं है ना, या 55 सदस्य नहीं आए, सदस्य नहीं आए बैठक में, तो अध्यक्ष का कार्य क्या है बेटा? अध्यक्ष का कार्य है बैठक को स्थगित कर देना। क्या बेटा? बैठक को स्थगित कर देना, मतलब उस बैठक नहीं होगी, कर देना, या रोक देना, ऐसा बोल सकते हो, रोक देना। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्लियर है? एक बात ध्यान रखना बेटा, समय अच्छा है तो बुराइयां भी अच्छी होती है। समय अच्छा है तो बुराइयां भी अच्छी लगती हैं, और यदि समय बुरा है तो अच्छाइयां भी सजा देती हैं। क्लियर है? समझ लेना बात को। समय अच्छा है तो बुराइयां भी अच्छी दिखती है सबको, लेकिन समय जब खराब आ जाता है तो अच्छाइयां भी हमको सजा देती हैं, क्योंकि अच्छाइयां भी लोगों को बुरी लगती हैं। तो इसीलिए समय खराब आने से पहले पहले दिमाग यहाँ लगा लो। संविधान में क्वेश्चन आते हैं संविधान से, और आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन। और मैं आपसे बिल्कुल 100% बोल रहा हूँ कि संविधान की क्लास यदि आप मेरी ले रहे हो बेटा, तो 90% एग्जाम में क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से आएंगे, क्योंकि मैं आपको इम्पोर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ। पूरी क्लासेस इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन, ठीक है। 90% चांस है संविधान से क्वेश्चन आएंगे, आप समझ के चलो, है ना। जो मैंने बताया है समय वाला मैटर, वो ऐसा ना कभी समय खराब आए। समय खराब आने से पहले इसको संभालो, दिमाग को लगाओ, एक जगह स्थिर करो, और अच्छी जगह से जो है ना झोंक दो अपन पढ़ाई में, ताकि समय खराब कभी आने को सोचे तो भी ना, है ना। समय खराब आने से पहले ही आप अच्छे मुकाम पर पहुंच जाओ, ताकि हर समस्या से लड़ सको, हर परेशानी से लड़ सको, है ना। शोक में ना बैठ जाओ, है ना बेटा। समझ लेना बात को। जब भी आपकी जो लोकसभा की बैठक जब होती है, उसमें गणपूर्ति होना जरूरी है। गणपूर्ति कितनी है बेटा? 1/10वां भाग, या हम बोल सकते हैं 10वां भाग, जिसकी संख्या होती है 55 सदस्य। कितनी होती है? 55 सदस्य। यदि बैठक में 55 सदस्य नहीं आते हैं, तो अध्यक्ष का कर्तव्य बनता है, अध्यक्ष का काम बनता है उस बैठक को स्थगित कर दे, रोक दे, क्योंकि वो जो है आपका बैठक नहीं होगी, गणपूर्ति होने पर ही बैठक होती है ना। अनुच्छेद 100 बोलता है कि अध्यक्ष का क्या कर्तव्य बनेगा गणपूर्ति नहीं होने पर, कि वो बैठक को स्थगित कर दे। बात तो समझ लेना बेटा। अनुच्छेद जो आपका है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 100 के 3 में बोला है गणपूर्ति के बारे में, कि गणपूर्ति संख्या कितनी होगी, कुल सदस्य संख्या की, जो आपके 543 सदस्य के हैं बेटा, कुल है ना, कुल सदस्य संख्या के जो आपकी है, कितना जो होगा वो गणपूर्ति होगा। कितना होगा बेटा? 1/10वां भाग जो है ना वो गणपूर्ति होगा, है ना। 1/10 भाग जो है आपका गणपूर्ति होगा। और ये जो बैठक की न्यूनतम संख्या होती है ना, न्यूनतम संख्या होती है बैठक की, है ना। बैठक करने के लिए न्यूनतम संख्या कितनी है बेटा? गणपूर्ति मतलब 1/10 भाग, मतलब 55 सदस्य होना चाहिए। वहीं यदि
ये इसमें बेटा गणपूर्ति का जो क्राइटेरिया सेट किया है वो 100 बोला है, और 100 में बोला है कि यदि गणपूर्ति नहीं होती है तो अध्यक्ष का काम बनेगा कि बैठक को स्थगित कर दे या रोक। समझे? चलिए आगे देखते हैं बेटा अविश्वास प्रस्ताव। क्या देखेंगे? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है बेटा? अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्षीय दल जो होते हैं ना वो करते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकसभा जो है ना आपकी, लोकसभा जो है आपकी, लोकसभा मंत्री परिषद की प्रति, है ना, मंत्री परिषद की प्रति, मंत्री परिषद के प्रति, सॉरी क्या आएगा बेटा? मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति क्या आएगा? मंत्री परिषद, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या होता है बेटा? उत्तरदायी। ये आपको समझ लेना होता है, उत्तरदायी होता है, ये आपको ध्यान रखना। मंत्री परिषद जो होता है ना लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर है? अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार, है ना, अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्री परिषद जो होता है वो लोकसभा जो है उसके प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर है? ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है बेटा? विपक्षी दल लगे, है ना, विपक्षी दल जो होता है ना वो लेके, है ना। जब भी उनको विपक्षी दल को ऐसा लगता है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया, खो दिया बेटा, बहुमत खो दिया। क्लियर है? खो दिया मतलब होता है बेटा बहुमत क्या होता है? कुल सीटों का 50% से अधिक, 50% से अधिक क्या होता है बेटा? बहुमत होता है। क्या होता है? बहुमत। जैसे अभी कितना है बेटा अपना 272 जो है ना बहुमत है ना। अभी सरकार कितना है बेटा? 272 जो है ना बहुमत है, मतलब आपका 50% से चाहे एक सीट ज्यादा हो, 50% से चाहे एक सीट ज्यादा हो वो कहलाता है बहुमत। ठीक है? 50% से एक चाहे एक सीट ज्यादा हो वो कहलाता है बहुमत। और सरकार उसी की बनती है जिसका बहुमत होता है ना। 50% सीटों की चाहे एक सीट ज्यादा हो, सीट ज्यादा होनी चाहिए, उसकी बनती है सरकार। ठीक है ना? यदि ऐसा नहीं हुआ, है ना, 50% से अधिक किसी की सीट बहुमत की नहीं आई तो मैंने बताया था आपकी लिए क्या बनती बेटा? बनती है आपकी, है ना, मिलीजुली सरकार। क्या बोलती है? मिलीजुली सरकार बनती है। इसे हम बोलते हैं गठबंधन। क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार, है ना, दो दल मिलकर सरकार बना लेते हैं, है ना, ये होती है। और यदि एक ही पार्टी की कितनी सीटें हैं तो फिर ये सरकार की बनती है ना। यदि एक पार्टी की कितनी सीटें नहीं है तो गठबंधन सरकार बनती है। और विपक्षीय दल को यदि ऐसा लगता है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है ना, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है ना विरोधी दल लेके आते हैं। कई बार ऐसा हुआ है आपके जो आते हैं अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन कंडीशन क्या है बेटा? ध्यान रखना आपके लिए, कंडीशन यही है इसमें 50 जो आपके हैं सांसद, लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य जो होते हैं वो समर्थक होना चाहिए। मुझे समर्थक होना चाहिए, मतलब जो भी व्यक्ति यदि मान लो विपक्षी दल का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य यदि आपका अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है तो वो प्रस्ताव के साथ में 10-50 जो 50 सदस्य होते हैं वो समर्थक होंगे, तभी अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। ये हमेशा लोकसभा में ही पारित होता है, ध्यान रखना। राज्यसभा में कभी पारित नहीं होता, क्योंकि सरकार किसकी होती है? लोकसभा में होती है। सरकार किससे बनती है? लोकसभा से बनती है। सरकार कब बनती है? लोकसभा के चुनाव होने के बाद बनती है। किसके खिलाफ जाता है? ये सरकार के खिलाफ जाता है। मतलब अविश्वास, अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ जाता है? सरकार के खिलाफ जाता है। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में विपक्षी दल ही इसको लेकर आता है ना। अविश्वास प्रस्ताव जब भी आता है तो उसके लिए 50 सदस्य जो है ना उसके समर्थन में होने चाहिए। फिर बेटा क्या होता है? फिर बहुमत, फिर इसके बाद बहुमत के साथ में पारित किया जाता है ना, बहुमत के साथ में पारित किया जाता है। अब बहुमत क्या होता है बेटा? बहुमत भी यही है कुल सदस्यों का, क्या बेटा? कुल सदस्यों का 50% प्लस एक सीट, ये होता है बहुमत, है ना। यदि मान लो किसी विपक्षीय दल के नेता ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, है ना, कौन लेके आएगा? हमेशा विपक्षी लेके आएगा ना। और 50 जो सदस्य हैं उसके समर्थन में है, 50 सदस्य उसके समर्थन में है ना। इसके बाद बेटा क्या होगा? वो जो प्रस्ताव हो पारित होगा। पारित में यदि जो है ना
है ना 50% प्लस एक, मतलब जो है ना आपके 50% प्लस एक मतलब कितना हो जाएगा बेटा, है ना। यदि मान लो 250 की हमें यदि आउट निकालते हैं 250 का ही, टू का कितना हो रहा है बेटा, टू का हो रहा है आपका 140 प्लस वन, है ना। ऐसा करके हम बोल सकते हैं, है ना, 140 प्लस वन, है ना, सॉरी 500 550 550 जोड़ो, 550 550 अपॉन टू, ठीक है ना। तो 2 7 और इधर आपका आ जाएगा 5, लगभग आपके 275 लोग साइन होने चाहिए, लगभग बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। ये कंफर्म नहीं है आपको 275 लगभग, क्योंकि मैंने सीट कितनी निकाली है 550, वर्तमान में है कितनी 543, 7 सीट ज्यादा नहीं है मैंने ना, मैं आपको समझा रहा हूँ बस, मैं आपको एक्यूरेट करने बता रहा हूँ, है ना। मतलब हमेशा आपको ध्यान रखना है 50% प्लस एक सीट जो होना चाहिए, तब बोल रहा कहलाता है बहुमत, है ना। तो है ना, बहुमत से यदि पारित हो जाता है तो फिर बेटा सरकार को त्याग पत्र देना पड़ेगा, ध्यान रखना। पूरी सरकार को, प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा, है ना, यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो। नहीं होता है तो सरकार जैसे चल रही वैसे, है ना। इसमें मतलब इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन मार्क भी नहीं रहता है कि क्यों अविश्वास प्रस्ताव लेकर आप आ रहे हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है। विरोधी दल जो है ना जब चाहे जब अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, जब चाहे, इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता है क्यों ला रहे हो क्या है, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, हम लेके आए आप साबित कर देंगे, है ना। तो अविश्वास प्रस्ताव पर कोई ऐसा कोई निर्णायक जो है ना क्वेश्चन नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव ही होता है बहुमत को लेकर, कि आपने जो है ना बहुमत खो दिए हैं, बहुमत नहीं है, वो क्लियर हो जाता है खोए कि नहीं खोए, हस्ताक्षर से पता पड़ जाता है ना। इस प्रकार से तो ध्यान रखना, ये बेटा ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होता है ना। और साथ साथ में राज्यों में जो विधानसभाएं होती हैं, राज्यों में विधानसभाएं होती हैं राज्य सरकार में, वहां पर भी बेटा क्या होता है, विरोधी जो नेता होता है वो आपका मंत्री परिषद के खिलाफ कर सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, लोकसभा में जो जनता द्वारा चुनी जाती है, वहीं राज्यों में विधानसभा चुनी जाती है, तो विधानसभा में भी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैंने आपको समझाया है, एक बार और समझ लो। अविश्वास प्रस्ताव जो है ना मंत्री परिषद जो है ना, आपका ध्यान रखना, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि मंत्री परिषद उत्तरदायी नहीं हो पा रहा है, किसी वजह से मंत्री ठीक प्रकार से संतोषजनक आंसर नहीं दे पा रहा है, या विपक्षी दल को ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुमत खो दिए हैं, ऐसी स्थिति में जो है ना अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल के द्वारा लाया जाता है, ये हमेशा लोकसभा में ही आता है, ठीक है ना। इसमें ये प्रस्ताव लाने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें 50 सदस्य जो होंगे लोकसभा के वो समर्थक होना चाहिए, तभी वो प्रस्ताव आएगा, है ना। यदि मान लो 50 सदस्य समर्थक हो गए तो उसके लिए फिर बहुमत से पारित करना पड़ेगा। बहुमत मतलब कुल सीटों का 50% प्लस एक सीट हो, उसे बोलते हैं बहुमत, है ना। अब 2 हो जाए 4 हो जाए 6 हो जाए वो अलग बात है, लेकिन न्यूनतम क्राइटेरिया कितना है, 50% सीट प्लस एक सीट, ये न्यूनतम क्राइटेरिया का, इतने से बहुमत से भी पास हो जाता है। और यदि पास हो गया, जैसे ही पास हुआ उसी समय पूरी सरकार को, पूरी मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा, ध्यान रखना, है ना। क्लियर है, तुरंत त्यागपत्र होगा वहां पर, मंत्री प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री, है ना, मंत्री परिषद मंत्रिमंडल सभी अपना त्यागपत्र देंगे यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। क्लियर है, चलिए ये हो गया आपका। तो यही प्रोसेस बेटा कहाँ होती है, राज्यों की विधानमंडल में होती है, विधानसभा में, है ना। जब विधानसभा पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको यही पढ़ाऊंगा, अलग से पढ़ाऊंगा, पूरा सेम है ना, लेकिन फिर भी पढ़ाना पड़ेगा, है ना। क्लियर है, ये हो गया आपका। इसके बाद हम क्या बेटा ध्यान रखना है, लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या 20 होती है ना। लोकसभा में एक दिन में जो तारांकित सब जो प्रश्न होते हैं वो 20 अधिकतम होती है, इससे ज्यादा नहीं होती, न्यूनतम नहीं है बेटा, ये अधिकतम है, ठीक है ना। अधिकतम जो है ना आपकी 20 प्रश्न हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। लोकसभा में एक दिन में 20 प्रश्न ही किए जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि लोकसभा में नियम है, समय निर्धारित रहता है कि किस टाइम पे क्या क्या बातें होती हैं, कितने समय में की जाए, ठीक है ना। एक बार रिवीजन देख लो बेटा आप, जो मैंने पढ़ाया है आपके लिए, क्या पढ़ाया बेटा मैंने आपके लिए अभी, देखो भारत के संविधान में पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, लोकसभा की बैठकें किस प्रकार से क्या प्रक्रिया होती है, कब हुई। पहली लोकसभा बनी थी आपकी 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, उपाध्यक्ष थे बेटा एम अनंत सेनम आयंगर, है ना। और वर्तमान में जो 17वीं आपकी विधानसभा का जो कार्यकाल है उसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ठीक है ना। बैठक की प्रक्रिया होने से पहले अध्यक्ष होना चाहिए, तो हमने अध्यक्ष बता दिए, है ना।
क्लियर है। इसके बाद मैंने बताया आपके लिए बैठक की क्या प्रक्रिया बेटा, जो बैठक जो होती है वो राष्ट्रपति बुलाता है, चाहे वो राज्यसभा की हो चाहे वो लोकसभा की हो। बैठक जब भी होगी वो कौन बुलाएगा, कौन बुलाएगा, आपका राष्ट्रपति बुलाएगा। और कंडीशन ये है कि दो बैठकों के बीच में 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा की बैठक हो चाहे वो राज्यसभा की बैठक हो। दो बैठकों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है, आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है बेटा, गण पूर्ति, क्या गण पूर्ति, लोकसभा की बैठक होगी तो न्यूनतम संख्या भी निर्धारित की है, इसे हम बोलते हैं गण पूर्ति। कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए कि लोकसभा की बैठक हो जाए, उसे बोलते हैं गण पूर्ति या कोरम, है ना। तो कुल सदस्यों का 10वां भाग, कुल सदस्यों का 10वां भाग यदि सभा में उपस्थित है तो बैठक हो जाएगी, है ना। अनुच्छेद 100 के 3 के अनुसार, 100 के 3 के अनुसार यदि कुल संख्या का, लोकसभा की होगी तो लोकसभा कुल संख्या, राज्यसभा की होगी तो राज्यसभा कुल संख्या, कुल संख्या का 10वां भाग यदि उपस्थित है तो बैठक हो जाएगी, है ना। और 10वां भाग कितना हो रहा है बेटा, 55 सदस्य जो हैं बैठक होगी, ये होता है कोरम, ठीक है। और अनुच्छेद 100 के अनुसार यदि कुल संख्या का 10वां भाग नहीं है, मतलब कोरम नहीं है, तो बैठक नहीं होगी। ध्यान रखना, कोरम नहीं है तो बैठक नहीं होगी। और कोरम नहीं होने पर अध्यक्ष का काम बनता है कि वो उस बैठक को स्थगित कर दे या उसको पोस्टपोन कर दे या उसको रोक दे, ठीक है बेटा। चलिए